है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम कर रहे थे आर एस अग्रवाल बुक सीरीज का लाभ और हानि चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस यानी। तो इसमें हम 11A कर रहे थे, उसमें हमने अब तक 43 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे 44। तो 44 में चलो करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय से आर एस अग्रवाल सीरीज का सोल्यूशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 44 देखते हैं क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11/1/9 लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। देखिए, लाभ उसने कमाया 11/1/9% का। ये कितना आ जाएगा? 1199 100/9 आ जाएगा। ये आ रहा है प्रतिशत में, तो इसे हम प्रतिशत हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100/9 गुणा 1/100। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो लाभ हमारा आ जाएगा 1/9। यानी हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर वह 9 ग्राम बेच रहा है तो उस पर 1 ग्राम का उसे लाभ हो रहा है। यही तो हो रहा है। ये हो गया विक्रय, ये हो गया लाभ, ऐसे मान सकते हैं उसे। ठीक है, तो अब देखिए 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये जब दो अनुपात कितने हो रहे हैं, इनका अनुपात योग कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो अगर हम 1000 ग्राम को 10 भागों में बांटें तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 100 ग्राम। ठीक है, तो यानी 1 kg की वैल्यू आ रही है 100 ग्राम, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, 1 kg की वैल्यू कितनी आ गई? 100 ग्राम मत लगाइए अभी, क्योंकि अनुपात था ये। ठीक है, तो 100, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? जब 1 की वैल्यू 100 है तो 9 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 900 आ जाएगी ना, और 1 की तो 100 है ही है। ठीक है, 1 की वैल्यू 100 आ गई, 9 की 100 और इस वाले 1 की आ जाएगी ये 100। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया था कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है। तो बस 1 kg के स्थान पर हम कह सकते हैं कि वो कितना देता है? 900 ग्राम देता है। इसको समझने के लिए बस इतना ध्यान रखिए, हमने क्या किया? लाभ निकाला है, हमने भिन्न में लाभ निकाल लिया, उससे हमने क्या बना लिया? अनुपात बना लिया, यानी 9 और 1 के अनुपात में उसको बांट लिया। अब जैसे हम पहले भी करते आए हैं कि जब 1 किलोग्राम की वैल्यू 100 ग्राम दे रखी है तो उसे हमने अनुपाती योग से कर दिया डिवाइड, उससे 1 की वैल्यू निकाल दी, तो उससे 9 की वैल्यू निकालनी है हमें कि कितना सामान देता है, यानी ये क्या है? विक्रय। ठीक है, तो विक्रय कितना है हमारा? 9, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? 100 से इसे गुणा कर दी, तो ये हमारा 900 ग्राम जो है वो विक्रय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा उसमें समझ में नहीं भी आया हो तो आप 1 मिनट ऐसे समझ लीजिए। लाभ कितना दे रखा था हमारा? लाभ आया था 1/9। ठीक है, तो जब हम निकालते हैं वृद्धि, जब ये लाभ या वृद्धि निकालते हैं तो हम कितना लिखते हैं? 9 और 1 10, ऊपर योग करके 10/9। जब हानि निकालते हैं तो माइनस करके लिखते हैं, तो 10/9 हो गया, तो 10/9 रुपये। ठीक है, अब कभी भी ध्यान रखिए, रुपया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मात्रा के। ठीक है, तो ये तो हो गया रुपया, तो मात्रा कितनी रही होगी हमारी? मात्रा रही होगी 9/10। इसमें ये चीज़ थोड़ी सी नहीं है, इसको ध्यान रखिए कि रुपया जो होगा, अगर रुपया बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी, मात्रा घटेगी तो रुपया बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी, मात्रा बढ़ेगी तो रुपया घटेगा, और मात्रा कम होगी तो रुपया बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मात्रा कितनी आ गई? 9/10। अब मात्रा दे कितनी रखी है हमारी? मात्रा दे रखी है हमारी 1000 ग्राम। इसको हम इससे कर देंगे मात्रा से गुणा, इससे 0 कट जाएगा तो कितना जाएगा? 900 ग्राम। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 45 क्या कह रहा है? इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कहा है इसने, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, वास्तविक माप से वह 20% कम तोल के बाट प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? ये देखिए, सीपी बराबर हमने मान लिया 100, एसपी बराबर हमने मान लिया 110, क्योंकि वो 10% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो 10% का लाभ कमा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, ए मान लिया 1 रुपया बराबर 1 kg की वैल्यू है, और 100 की कितनी हो जाएगी? 100 kg। इस तरीके से समझिए भाई, सीपी अगर 100 है तो ये एसपी कितना है? 110। हमने ये मान लिया 1 रुपये की वैल्यू, यानी 1 रुपये
कि 1 किलो और 100 रुपये की 100 किलो, इस तरीके से, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 20% के कम तोल के बाट। तो यानी जैसे हमने ये 100 था, हमने इसका कितना निकाला, 20% कम दे रहा है वो, यानी 80% दे रहा होगा। तो हमने इसका 80% निकाला, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 kg, ठीक है। तो यानी वो 100 kg की जगह कितना दे रहा है, वो 80 kg दे रहा है। और बेच कितने का दावा कर रहा है वो, मतलब इसने बेचा कितना, 110, क्योंकि एसपी यानी 10% का लाभ कमा के, ठीक है। तो अगर हमने इस वाले एसपी में से जो हमें जो रियल में दे रहा है वो घटा दिया, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 30, कि वो 30 का लाभ कमा रहा है। कितने पर कमा रहा है वो, भाई दे तो इतना ही रहा है ना 80 पे, इतने का लाभ कमा रहा है अगर प्रतिशत निकालना हो तो। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 25, यानी 25 या 75/2। यह हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 37 सही 1/2। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया, ठीक है। शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता देता हूँ। सीपी हमने ये मान लिया, तो इसमें क्या है 20% कम दे रहा है वो, तो हमें यानी 80% माल बेच रहा है, तो सीपी का हमने क्या निकाला, 80% निकाल लिया। तो यानी इतना माल दे रहा है वो, यानी 100 का 100 माल देना चाहिए, यानी 100 माल का 100% का वो कितना दे रहा है, 80, यानी इस तरीके से 100 kg का वो दे रहा है 80 kg माल, ठीक है। और बेचना कितना चाहिए था उसे, 110, ठीक है। यानी एसपी कितना है हमारा 110, तो हमने इसमें से कितना, उसे कितना बच रहा है 30 ही तो बच रहा है भाई, 110 देना चाहिए था, 80 दे रहा है, तो उसे 30 बच रहा है। कितने में से बच रहा है, 80 पे, तो बस हमने उसकी परसेंटेज निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 देखिए आप, 46 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि का दुगना है। देखिए ये क्या है, लाभ, और ये क्या है, हानि। हाँ, लाभ कितने का है, 900 रुपये का, हानि कितने की है, ये है 600 रुपये की, ठीक है। यही तो कहा इसने, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, ये अंतर आ जाएगा आपका 300 रुपये। अब लाभ और हानि का अनुपात कितना है भाई, हाँ लाभ कितना है अगर 2 का, तो हानि कितने की हो रही है, 1 की। यही तो कहा उसने कि हानि का दुगना है, तो हानि 1 है तो लाभ कितना हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा, ये कहा है उसने। तो अगर हम इन दोनों का प्लस करके कितना आ रहा है 3, इसे डिवाइड कर दें तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कितनी आ जाएगी 100। यानी लाभ कितने का हो रहा है, 2 गुणा 100 बराबर 200 का, और हानि कितने की हो रही है, 100 की। यही तो कह रहा है भाई, 100 का लाभ हो रहा है और हानि कितने की हो रही है, 100 की। तो सीपी हम क्या, अगर सीपी निकालेंगे, सीपी, तो सीपी कितना होता है, सीपी होता है विक्रय माइनस लाभ, ठीक है। तो विक्रय कितना है, यानी अगर वो 900 में बेचता है तो उसे 200 का लाभ होता है, तो हमने क्या निकाल दिया, इससे हमारा ये सीपी आ गया। या फिर होता है हानि प्लस एसपी, यानी विक्रय प्लस हानि। तो हमारा यहाँ पर हम विक्रय कितना है 600 और हानि कितने की है 100 की, कितना हो जाएगा 700। कहीं से भी निकाल सकते हैं दोनों में से, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना, लाभ की जगह लाभ, हानि की जगह हानि, और अनुपात जो दे रखा है उससे इसके अंतर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमें एक का वो पता लग जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट को उसमें गुणा कर दो और प्रॉफिट के अनुपात को हानि में कर दोगे तो हानि आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारी हानि आ गई, ठीक है, लाभ और हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आप। 47 क्या कह रहा है, 2 प्रकार की चाय है, उनका मूल्य क्रम से कितना है, एक का 180 है, दूसरे का कितना है 200 है। इनका अनुपात कितना है, एक का 5 और इसका कितना है 3, मिलाकर एक मिश्रण बनाया इसने, ठीक है। आप समझ सकते हैं 180 kg का 5 के अनुपात में, 200 kg का 3 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण बनाया, ठीक है। और उसको कितने पर बेचा, उसको बेचा है उसने 210 kg पर, ठीक है। तो कितना हो गया है, पहले इसका निकाल लेते हैं कैलकुलेशन, ये टोटल कितना हो गया, इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी 900 प्लस के 600, यानी बराबर कितना आ जाएगा 1500। तो ये आ गया आपका सीपी, यानी इतने के मिश्रण को इसने 210 रुपये के भाव में बेचा। 210 गुणा कितना है, 5 और 3 8, भाई टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 5 और 3 8, यानी कितने केजी हो गई, मतलब कितने का बेच दिया उसने, ये हो गया आपका 1680। तो ये हो गया हमारा एसपी, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे भाई, एसपी में से एसपी माइनस सीपी बट्टे सीपी गुणा 100, यही तो निकालते हैं जब परसेंटेज निकालते हैं,
क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना प्रॉफिट हुआ हमारा, 1680 माइनस 1500 बराबर 180 बटे CP कितना है हमारा 1500 गुणा 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया हमारा 12%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 कह रहा है शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति केजी है, प्रति किलोग्राम है। 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। इस प्रकार 20% का लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है। देखिए CP से करते हैं हम एलिगेशन लेके। कितना है CP, कितना है 100, ठीक है। और दूसरा CP कितना है हमारा, एक का है हमारा 50 का रेट, ठीक है। दोनों को उसने मिलाया, ठीक है ना। तो जब अब देखिए जब CP हमारा कितना है, एक का 100 है और एक का क्या है 50। इसको करने के लिए जरा ये इधर समझ लीजिए कि SP कितना है हमारा, SP है हमारा 96, ठीक है। तो SP 96 कब है, जब हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का हमें लाभ हो रहा है। यानी ये हमारी 120% की वैल्यू है 96। तो हमें क्या चाहिए, पहले CP निकाल लेते हैं। CP कितना होता है हमारा 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू 96 से देखो करेंगे हम 100 की गुणा और 120 से कर देंगे हम भाग। तो ये हमारा कुल कितना आ जाएगा 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 80 हमारा CP आ जाएगा। CP की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब देखिए हम CP से ये करते हैं, 100 हमारा ये CP दे रखा है, 100 ये दे रखा है, तो ये भी हमारा CP आया जो कि, ठीक है। तो ये हम रख लेंगे यहाँ पर बीच में। ये क्या है, ये कुल का CP है जो मिश्रण को बेचता है। ये मिश्रण का CP हो गया, ये घी का, ये तेल का, और ये क्या हो गया मिश्रण का CP हो गया। भाई मिश्रण का ही तो आया ना ये, जब उसने टोटल 96 बेचा तब हमारा क्या है मिश्रण का CP आ गया है निकल के। अब हम इसमें क्या कर देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। तो ये कितना आ गया 30 और ये कितना आ गया 20। इससे हम अनुपात निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी अगर अनुपात निकालना है तो अनुपात के लिए एलिगेशन से बढ़िया मेथड या अच्छा मेथड कुछ नहीं है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, चीज़ों को समझना है। क्या CP हमारा दे रखा था घी का अलग और तेल का अलग दे रखा है कि कितने पे घी खरीदा कितने पे तेल खरीदा। अब हमें ये नहीं पता कि हमने वो मिश्रण कितने का खरीदा होगा। तो मिश्रण खरीदने के लिए हमें उसका मिश्रण का क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य लाभ दे रखा है कितना 20%। तो ये 120% की वैल्यू दे रखी है, उससे हमने क्या निकाल लिया CP निकाल लिया। CP यहाँ रख के हमने अनुपात निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो 49 में कहा है उसने, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 यानी 12 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलो गेहूँ 15 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। अब देखिए 40 किलो कितने की दर से खरीदा है 12 रुपये 50 पैसे की। इसकी गुणा कितनी आ जाएगी आपकी 500 रुपये। 25 kg कितने की रेट से खरीदा है, उसने खरीदा है 15.10। इसकी गुणा कितनी आ जाएगी 377.5 रुपये, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 877.5 रुपये। अब तक उसने 877.5 रुपये का ये क्या हो गया उसका क्रय हो गया, इतने का उसने खरीदा। अब इन दोनों को मिलाकर उसने जो बेचे हैं मतलब किस भाव पर बेचे कि उससे 10% का लाभ हो, ठीक है। लाभ हमारा कितना दे रखा है, उसे बेचने पर 10% का लाभ होना चाहिए उसे। तो कितने पर बेचा आप देखिए इसको, देखिए तो रुपए तो आ गए इतने और कुल क्वांटिटी कितनी हो रही है, कुल मात्रा हो रही है 40 + 25 बराबर 65 kg, ठीक है। तो अब हमें कितना 10% लाभ पर बेचना है, तो हमें कितने 10% लाभ चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा। उसको करने के लिए देखिए कितना है 877 रुपये का क्या है माल है, 877.5 का कितनी क्वांटिटी है 65 kg, ठीक है। लाभ कितना चाहिए हमें 10 का यानी 110%। यही तो कह रहा है हमें, वो कुछ नहीं चाहिए। इस दशमलव को हटाया हमने, ये जो है 0 बढ़ा लिया। अब इसको अगर हम काट दें तो ये कट जाएगा 13 पंजे 65, वही 0 से हम ये 0 काट सकते हैं, ठीक है नहीं। 13 पंजे 65 और 13 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा आपका 13 छंग 78 और 13 सत्ते 91 और 13 पंजे 65।
675 ये आ गया। अगर हम इसको काटते हैं 5 से तो ये कितना आ जाएगा, 5 ही कम 5 नहीं, इसको 5 पे यहाँ रहने दो, हम इसको काटते हैं 25 से, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, ठीक है। और 25 से इसको काट दो 4 बार, तो अब ये यहाँ पर कितना बच गया ऊपर, ये यहाँ पर बच गया 27 गुणा 11, भाई एक 27 ये और एक ये 11 गुणा दूसरी डिवाइड 5 गुणा 4, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 297/20। इसकी अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14.85। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। यानी इतने अगर हमें 14.85 के रेट पर बेचेगा तब हमें कितना प्रतिशत लाभ होगा, 10% का लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% पर बेचा तथा शेष उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए आधा भाग कह रहा है ना, वो आधा भाग तो उसने बेचा है कितने पर, 20 पर, ठीक है। प्लस अब जो आधा बचा है उसका आधा यानी 1/4, भाई ये इस तरीके से था ना, 1/2 प्लस 1/2, तभी तो 1 होता है कुल मिलाकर। अगर हम इसका 1/2 ऐसे लिख लिया, अगर इसके भी 2 भाग करें तो ये 1/4 प्लस 1/4 होंगे। तो उसने ये कहा ये तो उसने 20 पर बेचा, ये उसने फिर से 20 पर बेचा, 20% आधा भाग 20% की हानि पर, हाँ ये उसने हानि पर बेच दिया 20% का, और ये उसने लाभ पर बेच दिया, ठीक है। और ये उसने क्या किया, इस पर ना लाभ और ना हानि, इस पर क्या है, ये उसने क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी 0 पर 0, ना लाभ है ना हानि है। ये उसने कहा है कि अब ये देखो, ये तो उसने कर दिया 20% लाभ, ये हो गई माइनस के 20% हानि, इस तरीके समझ लीजिए। प्लस जो 1/4 बचा है उस पर ना कुछ नहीं है, उस पर क्या है 0, यानी क्रय मूल्य के भाव पर बेचा है उसने। अब इसे सोल्व कर दीजिए, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 5, यानी 10 माइनस के 5 कितना हो जाएगा, बराबर 5%, क्या हुआ लाभ। अगर ये आता माइनस में तो क्या होती हानि, ठीक है। तो इस पे क्या हो गया हमारा 5% का लाभ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य का 40% है, यानी SP और CP। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य क्या है 40%, यानी यह विक्रय मूल्य हमारा 100% है, तो क्रय मूल्य कितना होगा 40%, यही कहा है ना। तो देखिए मैंने आपको परसेंटेज में एक बात बताई थी कि हमेशा जब है और का वाला अंतर हो तो उसमें क्या रखेंगे, है ऊपर रखेंगे और का वाला क्या रखेंगे नीचे, ठीक है। तो देखिए कैसे, किस प्रकार से, तो क्या कहा है उसने, विक्रय मूल्य का 40% है, यानी विक्रय मूल्य यानी का है, 40% क्या है, तो 40% क्या आएगा हमेशा ऊपर, और विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा आपका नीचे। 100 से कर देंगे गुणा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, सॉरी देखिए फ्रेंड इसमें, हाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य उस वस्तु का, तो क्रय मूल्य क्या है, का है, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है 40 और विक्रय मूल्य क्या है 100 से कर देंगे हम इसे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से ये 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से ये काटेंगे 50, यानी कितना आ जाएगा 250%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, ये आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु का, तो यानी जब क्रय मूल्य के बारे में बात कर रहा है तो क्रय मूल्य क्या जाएगा नीचे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 55, सॉरी ये तो 54 नहीं था, ये 50 था, तो ये आ जाएगा हमारा 51, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ किया जा सके, 10% का लाभ किया जा सके। देखिए 10% का लाभ यानी 100 पर, भाई 100 पर तो मिलेगा 10% का लाभ,
जब उसे 10% लाभ मिल रहा है तो प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 पर 10 का लाभ मिल रहा है। तो अगर हम किसे कहें इसे, तो यानी 1/10, यानी 10 पर 1 का लाभ उसे मिल रहा है। ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारा क्या है, CP, यानी 10 रुपये पे 1 रुपये का उसे क्या मिल रहा है, लाभ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो क्या करेंगे, अब उसने कहा है 50 पर, 50 का मतलब 50 पर कितने का लाभ मिलेगा, जब 10 पर कितना है 1, तो 50 पर कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50, 50 पर कितना हो जाएगा 5। भाई सीधी सीधी बात है, जब 10 पर 1 का मिल रहा है तो 50 पर कितने का मिलेगा, 5 का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, इसमें क्या कहा, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2 सही 1/2 यानी 2.5% की हानि पर बेची। वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7 सही 1/2 का लाभ होता। 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए क्या है, हानि और लाभ दो दे रखे हैं ना। हाँ, 2.5% की हानि और 7.5% का लाभ। जब लाभ और हानि दोनों अपोजिट होती हैं तो दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी कितना हो गया, 2 सही 1/2 को कितना लिख सकते हैं हम, 5/2, और 7 सही 1/2 को हम कितना लिख सकते हैं, ये लिख लेंगे हम 15/2, 7 दूनी 14 15। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5/2 प्लस 15/2 बराबर कितना आ जाएगा, 20/2 बराबर, ये हमें कितना हो जाएगा 10, यानी क्या हो गया, ये हो गया 10%। किसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, अंतर जो दे रखा था अधिक कमाए, तो ये हमारा दे रखा है उन्होंने 100, कि इतने से इतने के बीच में क्या है 100 रुपये अधिक मिल जाते हैं उसे। अगर इतने में बेच रहा है तो उसे इतना मिल रहा है, और इतने में बेच रहा है तो इतना, यानी उसका अंतर क्या है, यानी इतने पर बेचने से, इतने से अगर इतने पर बेच दे तो उसे 100 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो 100 रुपये ज़्यादा का मतलब ये है कि 10, इन दोनों का अंतर करने के बाद, यानी हमने जोड़ दिया क्योंकि ये अपोजिट थे। मैंने आपको बता रखा है कि लाभ हानि हमेशा जुड़ेंगे, और लाभ लाभ होंगे तो, या हानि हानि होंगे तो दोनों घटेंगे। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 100। हमें निकालना क्या है, कमाना कितना है उसे, उसको कमाना है 12.5% का लाभ, यानी 25/2% का लाभ उसको कमाना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25/2% का लाभ कमाना है, यानी 100 प्लस 25/2, इसी तरीके से लिखेंगे ना। तो 100 तो ये आ गया, 25/2 का मतलब क्या हो गया, 100 प्लस के 25/2, ठीक है, अपॉन ये वैल्यू कितने की है, 10 की। ये तो दे रखा है भाई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 100 की। तो हमने 100 से कर दी इसको मल्टीप्लाई पूरे को। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी और 10 से कर दिया इसको डिवाइड, जो हम करते हैं पहले से ही। तो बस अब इसको क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 225/2, ये गुणा में क्या है 10, 2 पंजे 10। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1125 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। इसको समझने के लिए फ्रेंड इस तरीके से समझ सकते हैं आप, दोनों को जोड़कर हमने क्या निकाल दिया, जो उसमें अधिक दे रखा था उसकी वैल्यू आ गई। हमको क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। कमाना कितना है, इतने प्रतिशत का लाभ कमाना है, यानी 100 प्लस इतना। ठीक है, तो इतने की वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी, हमें चाहिए इतने की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि जितने की वैल्यू दे रखी है वो उससे डिवाइड कर देंगे, और जितने की निकालनी हो उससे क्या कर देंगे, ये 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, जब परसेंटेज अगर निकालना हो तो। ठीक है ना, तो बस ये 100 हमारा परसेंटेज वाला है, और इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए, इससे हमने गुणा कर दी, और ये क्या है हमारा, जितने की वैल्यू दे रखी है उसको सोल्व करके आपको 1125 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे। इसको इसलिए इस तरीके से लिखा था फ्रेंड्स, क्योंकि जब अगर सीधा सीधा हो गया 10% का लाभ है तब तो हम लिख लेते हैं 110, यानी 110 लिख लेते हैं। इसमें भिन्न में थोड़ा सा अभी मतलब लिखते तो वो थोड़ा सा लेंदी सा लगता, तो इसलिए जो है ना 100 प्लस ऐसा का ऐसे लिख दिया, ये ऐसा का ऐसे यहीं लिख दिया। ये क्या कर दिया हमने, इस 10% की वैल्यू रख दी 100, और इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 10 से। बस ये कैलकुलेशन थी, बाकी उसमें कुछ नहीं है। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे
10% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले कराया हुआ है। देखिए SP कितना है, उसे 105%, भाई 5% के लाभ पर बेचा है उसने तो 105 पर बेचा होगा, ठीक है ना। अब 5% कम में खरीदता, यानी वो 100 में ना खरीद के 95 रुपये में खरीदता, तो उसे कितना लाभ होता, तो उसे 10% का लाभ फालतू होता, ठीक है। 110/100, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, निकालेंगे तो 104.5, ठीक है ना। तो 5 उसमें कम में खरीदा और 10% का लाभ उसे ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो वो कितना हुआ, वो हुआ 104 का। तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, अंतर, क्योंकि ये भी SP है और ये भी SP है, तो ये कितना अंतर आ रहा है, ये अंतर आ रहा है 0.5 का, ठीक है। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसका कितना दे रखा है अंतर, वो दे रखा है 1 रुपये का, 1 रुपये कम में बेचता, ठीक है ना। तो वो ये दे रखी है वैल्यू 1, तो 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे। ये कितनी निकालेंगे, 1 × 100/0.5, इससे हम हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो और लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती, तो मशीन का क्रय मूल्य कितना है। भाई देखिए 10% की हानि और 10% का लाभ, जब लाभ और हानि एक साथ दे रखी है तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अधिक कितना दे रखा है उन्होंने, 20 रुपये, सॉरी 80 रुपये कम में बेचा जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 80। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य, 100% की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे 80 × 100/20 चौक 80, यानी कितना हो जाएगा, 400, क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, 400 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 में क्या कह रहा है, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए 50, भाई 100 से आधी यानी 50 वस्तुओं कितने पर बेचा गया है, 120% पर, यानी लाभ देखिए आप, लाभ कितना है, 20 पर, 20% लाभ है तो 120 से हमने बेच दिया। और फिर जो बची कितनी है, शेष वस्तुओं को कितने पर बेचा गया है, जो बची 50 थी उन्हें कितने पर बेचा गया है, उन्हें बेचा गया है 40% के लाभ पर, यानी 140, ठीक है, बराबर कुल वस्तु कितनी थी 100, उनको कितने पर बेचा गया है, यानी मिलाकर उन्हें बेचा गया है 25% लाभ पर। इसने यही तो कहा क्वेश्चन में। अब देख लीजिएगा इसका कितना आ गया, 12 पंजे 60, यानी 6000 प्लस 14 पंजे 70, ये कितना आ गया 7000, बराबर ये कितना आएगा 12500, यही तो कहा उसने। यानी ये कितना हो रहा है, 7 छंग 13,000 बराबर 12,500, ठीक है ना। तो ये कितना अंतर आ रहा है, ये आ रहा है देखिए आप 500, ये आ रहा है कितने का अंतर, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 500 बराबर 1, भाई 1 की वैल्यू कितनी हो गई 500, ठीक है ना। तो ये अब 1 मत मानिए, ये 500 आ गया इसका अंतर। तो अंतर हमें कितना दे रखा है उसने, अंतर दे रखा है हमें 100 रुपये का, 100 रुपये कम मिलता है, ठीक है। अंतर मत लिखिए आप, इस तरीके से लिखिए, अगर हम इसको अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, और 500% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 100 रुपये, तो हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। ये देखिए आप, इसका क्या है 500 अंतर आ गया, तो अंतर हमें कितना दे रखा है 100 का, तो हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 100% की वैल्यू, बराबर कितनी हो जाएगी 100 × 100/500, इन 2 जीरो से ये चलेगा, ये कहीं चला गया आपका 20 बार, तो ये कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, यदि 20 वस्तुओं को का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। 20 का CP किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के SP के बराबर, यही तो कहा इसने कि, यानी देखिए आप CP/15
एस पी अगर हम निकालें तो देखिए कितना आ जाएगा, सी पी बटे एस पी बराबर कितना आ जाएगा 15/20, यही तो आएगा। तो यानी सी पी की वैल्यू कितनी है 15, एस पी की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है ना। तो अब देखिए ये आ गया 15, ये आ गया 20, एस पी और सी पी। तो इसको अगर हम अनुपात बनाएं या इसको काटें तो ये कितना आ जाएगा, 3 बार कटेगा, ये कितना करेगा 4 बार, यानी कितने का लाभ हो रहा है उसे, लाभ बराबर कितना हो रहा है 4 - 3 बराबर 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एस पी ये है और ये कितना है सी पी, तो 4 में से 1 चला गया, 3 चले गए, 1 का लाभ हो गया। कितने पर हुआ, एस सी पी कितना है 3, गुणा कर दो 100 से, इसकी परसेंटेज आ जाएगी 100/3, यानी 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके 57 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।